दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ की लिस्टिंग तो बम्पर देखने को मिली है, लेकिन जिन्होंने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो जानेंगे कि आगे इसमें होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा कल डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि कल इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर इसको होल्ड करके रखना है। और आज क्लोज होने वाले इस सेमी आईपीओ को देखेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग तो धमाकेदार देखने को मिली, यानी कि जिस तरह से ओवरऑल इसमें डिमांड देखने को मिली थी, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिली। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 480 रुपये के ऊपर हुई, यानी कि बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद इसके कैंडल में हाई भी लगते हुए देखने को मिला, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही बाइंग भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद तुरंत इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई और प्राइस के अंदर फॉल भी देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से इसमें बाइंग देखने को मिली और 513 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला और उसके बाद फिर 513 रुपये का हाई बनाने के बाद इसमें फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हुए देखने को मिले हैं और उसके बाद ये 473 रुपये के अराउंड क्लोज होते हुए देखने को मिला। तो इस लेवल के अराउंड यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर प्राइस 470 के लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है, यानी कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो यहाँ पर आप 450 का एसएल फॉलो कर सकते हैं, यानी कि 450 से अगर प्राइस नीचे जाता है तो फिर आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे प्राइस जाता है तो हो सकता है कि इसमें बड़ा आपको फॉल देखने को मिल जाए। वैसे कंपनी को देखें तो कंपनी इस सेगमेंट की इकलौती कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको मोनोपोली टाइप बिजनेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्केट में दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसके कारण इसमें बड़े इन्वेस्टर्स का डिमांड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही प्राइस ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो कभी भी जब प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहां पर आपको करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, यानी कि मुझे लगता है कि इसमें आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर प्राइस 450 के लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पर जिस तरह से 470 के अराउंड आपको सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि फिर से यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 168 रुपये है और 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, 158 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनमें जो हेवी मशीनरीज होती हैं तो उनके रिपेयरिंग और रिकंडीशनिंग का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और इसके प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी भी छोटी है, कंपनी भी माइक्रो कैप साइज की है। कंपनी 600 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी के नेट वर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, 34-34.5 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 58 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 226 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 88 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 58 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 5104 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34-34% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट कंडीशन बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला है, तो अगर आगे भी ये क्रैश जारी रहता है, यानी कि कल भी अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है।
अब केआरएन हीट एक्सचेंजर की बात करें तो उसका जो बिजनेस है वो मोनोपोली टाइप देखने को मिल रहा है और वैसे दूसरी कंपनी मार्केट के अंदर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी डिमांड आपको देखने को मिली है। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो इस तरह की मार्केट में ऑलरेडी कई कंपनियां लिस्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको केआरएन हीट एक्सचेंजर जैसी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस से नीचे होती है तो उसके बाद इसमें आपको डिमांड देखने को मिल सकती है, यानी कि अगर 200 के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो वहाँ से प्राइस के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलती है, यानी कि 225 से 250 के बीच में देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये आईपीओ T2T सेगमेंट वाला है, तो इसमें 5% का सर्किट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि अपर सर्किट भी लगेगा तो 5% का रहेगा और लोअर सर्किट भी 5% का ही देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में 10 दिनों तक आपको 5% का सर्किट लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद इसके सर्किट लेवल रिवाइज कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जिनको भी अलॉटमेंट मिली है तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी इस तरह की छोटी कंपनियों में होल्ड करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अगर कभी भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो इस तरह की छोटी छोटी कंपनियों में आपको और भी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आप इसमें पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। लेकिन अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आईपीओ की लिस्टिंग के बाद आप देखिए कि किस तरह का इसमें सप्लाई और डिमांड देखने को मिल रहा है। अगर लिस्टिंग के बाद यहाँ पर बाइंग आती है तो फिर इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप भी चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूस शेयर्स के अंदर आपको हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो फिर आप इसमें अपना एसएल लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं और अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल आपके लिए बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो इसके प्राइस में भी कभी भी आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसमें अभी बाई करते हैं तो हो सकता है कि इससे नुकसान उठाना पड़ जाए, तो अभी आपको अवॉइड करना है, अभी बाई नहीं करना है। पहले पूरी तरह से मार्केट को सेटल होने दें। अगर आगे इसमें कोई डिप बनता है या इसमें डिमांड आती है तो उसके बाद आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, तो फिलहाल इसमें बाइंग नहीं करनी है। शुभम पेपर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 152 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 93.70 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 92.93 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। बहुत बम्पर डिमांड नहीं आई है, क्योंकि आईपीओ क्लोज होने से पहले ही प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली। वैसे कि वाईबी स्टोर से देखें तो आईपीओ को 57.18 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, एचएनआई पोर्सन में 243.16 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 48.97 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 1,70,555 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 48 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 48-49 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ क्लोज होने से पहले ही प्रीमियम गिरकर 17 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 19,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े से और अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। और पारामाउंट डाईटेक आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 117 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.43 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 50.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्सन में 10.22 टाइम, एचएनआई पोर्सन में 135.31 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 36.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से 24,440 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 36 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 36-37 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है।
प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आज आपने किस एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।